watching football today presented by Sports Wing। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक और एक्साइटिंग दिन अपने अख्ताम पे पहुंचे, लेकिन वो एक्साइटमेंट कम हो गई है क्योंकि जी अब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है। राउंड ऑफ 16 पूरा गुजर गया अब तक, ऑलमोस्ट 2 मजीद मैचेस बाकी हैं और अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर हम कहे कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन कल जो मैचेस हुए हैं उसमें जापान क्रोएशिया पहला मैच ऐसा गया जो फुल टाइम पे नहीं इख्तिताम पे पहुंचा, एक्स्ट्रा टाइम पे गया और फिर पेनल्टीज़ पे पहुंचा। और क्रोएशिया जब पेनल्टीज़ पे जाता है तो हारता नहीं है। 1-1 से मैच बराबर और पेनल्टीज़ पे 3-1 से क्रोएशिया मैच जीत के आगे क्वालिफाई किया फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। जबकि ब्राज़ील ने जो किया है साउथ कोरिया के साथ वो नासाज था, बहुत नासाज था, क्योंकि पहले ही हाफ के अंदर 4-0 की लीड हासिल कर दी और फिर लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मनूरी नत की आवाज़ गूंजते भी आ गई, बस कर सोने अब बस कर। तो फिर उसके बाद से गोल नहीं किया जी ब्राज़ील ने, लेकिन एक गोल साउथ कोरिया ने ज़रूर किया। अच्छा गोल था, डिफ्लेक्शन से था, बट इन दी एंड 4-1 से ब्राज़ील न सिर्फ जीता, भागते हुए क्वार्टर फाइनल्स में पहुँच गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे डिटेल में तफसील से हमारे पंडित के साथ, और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गुल तायरानी। Hello and welcome. You're watching Football Today presented by Sports Wing. आज हम डिस्कस करेंगे FIFA 22 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम पे आज पहुंचा और आज के मैचेस हैं हमारे खत्म करा दिया। ये होता है जब आपको चाइना कॉफी मिलती है ना किसी चीज़ की, नॉन पीटीए ऑर्डर नॉन पीटीए वाले हो और ऑर्डर आप कुछ करो और मिल लिए जाती है ऑनलाइन में अक्सर चीज़। तो ये बोलना भूल गया कि मैं हूँ आपका होस्ट उमर खान, मगर अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं ही करूँगा। कीप प्रैक्टिसिंग, you'll be there। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली रजा, जो टॉप ऑफ द टेबल भी है। मतलब भाई कल तो मतलब हद ही हो गई ना, 1-1 और पेनल्टीज पे क्रोएशिया टू विन, ऑल्दो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर दिल तो धड़क रहा होगा जब चांसेस मिल रहे थे। बिल्कुल धड़क रहा था, लेकिन आई ट्रस्टेड माय प्रेडिक्शन। जिनको ऑक्टोपस याद है जो प्रेडिक्शंस करते थे, व्हिच वर्ल्ड कप वाज इट, मैं ये बोल रहा हूं 2010 the one that Spain won। हां, तो उसमें ऑक्टोपस जो है हर चीज प्रेडिक्ट करता है, हर मैच और सही प्रेडिक्ट किया। मैंने ये भी बता दूं, वर्ल्ड कप खत्म होते हुए मर भी गया था। हाँ, आई मीन खाना तो था ना, किसी को कैलोरी खानी तो थी। नेगेटिव बातें कर रही हैं तो अच्छा, फिर उसके बाद उसके जो पिछले वर्ल्ड कप में कोई तोता होता था शायद, लेकिन वो मेरा ख्याल है नहीं, बट उसके बाद कोई चला नहीं। ऑक्टोपस तो बहुत था, लेकिन ये था कि ये तारीख है कि वो उसके बाद मर भी गया था जी। लेकिन कल की अल्लाह आपको लंबी जिंदगी सेहत दे। कल की प्रेडिक्शन अब अगर जीत नहीं रहे तो मरने की दुआ को उतर आए भाई आप। मैंने दुआ नहीं की, मैंने बोला जिसकी सारी ठीक होती है ना फिर वो उसकी जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम। लेकिन कल की प्रेडिक्शन पे तो तारीफ बनती है, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती थी, इससे ज्यादा एक्यूरेट वाकई नहीं। विदाउट अ डाउट। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तैमूर आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? मतलब मुंह छुपा लो, सही मुंह छुपा लो। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। अब जी मैच पे आते हैं, क्रोएशिया जापान। जापान ने कल पहले स्कोर किया और 43rd मिनट में इट वाज माइला। क्रोएशिया थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आया, लेकिन पेरिसिच ने जब गोल किया तो उसके बाद से एकदम से मैच में मज़ीद जान आ गई। दोनों ने बहुत से चांसेस क्रिएट किए, बट फुल टाइम में रिजल्ट ना आ सका। आई थिंक जैसे हमने कल बात की थी, क्रोएशिया की मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी। वो विंग से पेनिट्रेट कर रहे थे काफ़ी जापानीज विंगर्स एंड काउंटर उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए थे, एंड ऑन क्वाइट अ फ्यू ओकेजन्स दे गॉट वेल अहेड, एज ऑफ द बॉक्स तक आ गए, अंदर भी बॉल काट ली। लेकिन जो एक्सपीरियंस था क्रोएशिया का, जो आप कहें जो उनकी सेंट्रल मिडफील्ड का खासतौर से एक्सपीरियंस है, ब्रोजोविच, कोवेचिच एंड मॉड्रिच, that superseded it, that made a big difference। और क्रोएशिया की टीम का हिस्ट्री भी रही है, हमने देखा भी है, they usually last well in these situations। मतलब वो होल्ड करके रखते हैं गेम को, ड्रैग कर लेते हैं पूरा एक्स्ट्रा टाइम, पूरे 90 मिनट्स पेनल्टी तक ले जाते हैं, एंड दे डोंट लूज ऑन पेनल्टीज, वी ऑल नो दैट। वैसे कल भी हमने देखा कि इवन दो क्रोएशिया ने पोजीशन डोमिनेट किया, मिडफील्ड डोमिनेट की, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था, there is not much in it वैसे going forward, because Croatia took 17 shots, out of which 4 were on target, Japan took 13 out of which 4 were on target। तो even though उन्होंने midfield dominate की, I think Japan are happy to give you the ball, they're like हाँ आप रख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पोजीशन भी throughout the tournament सिर्फ 32% रही थी before this game। और उनकी वही जो उनकी एक हमें वीक लिंक नजर आ रही थी कि वो क्रॉसेस शायद डिफेंड करने में उनको मसला होगा, उसके अंदर वो वाकई they look to struggle। वो एक गोल तो आया ही वहीं से, उसके अलावा भी और वो
उस जैसे वो गोल की बात करी, आई थिंक एक तो देयर वाज अ वर्ल्ड क्लास हेडर, आई थिंक Yes. डिस्टेंस भी बहुत था, उस बॉल पे पेस था, उस पेस को एक्यूरेटली गाइड इन करना टू इन द नेट वाज अ ग्रेट जॉब पेरिसिच। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक अब तक क्रोएशिया की, जैसे तैमूर ने भी स्टैट दी थी कि कन्वर्जन्स कम है, शॉट्स ऑन टारगेट कम है, आई थिंक ये चीज़ एक उस उनके लिए गोल का रुकावट XG बनेगी। पता है कितना था पेरिसिच का? 0.03। ओह दैट्स क्रेजी। तो इनक्रेडिबल, मतलब ही डिफाइड द ऑड्स। बिल्कुल आसान अल्फाज में वहाँ से गोल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गोल मार दिया वो भी उन्होंने। विद द हेडर यार, मतलब फुट से आप फिर भी थोड़ा सा बिल्कुल। expect एंड विद दैट गोल इवान पेरिसिच बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर इन क्रोएशियन हिस्ट्री टू स्कोर 10 मेजर टूर्नामेंट गोल्स, एंड ही इज ऑल्सो द ओनली प्लेयर अदर देन मेसी, रोनाल्डो एंड जर्डन शकीरी जिन्होंने 2014 वर्ल्ड कप, 2018 वर्ल्ड कप और अब 2022 वर्ल्ड कप में गोल मारा है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ये कि क्योंकि पहला मैच फुल टाइम से आगे गया, ऑल्दो हम देख रहे थे कि इंजरी टाइम भी 10-15 मिनट खिला रहे थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा टाइम हुआ, एक्स्ट्रा टाइम के 30 मिनट और फिर पेनल्टीज। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेयर्स की फिटनेस खास तौर पे टेस्ट होती है। हमने देखा मॉडरिच भी बैठ गए। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो बैठ जाता है वो फिर पेनल्टी भी नहीं ले सकता। नहीं, बिल्कुल। राइट, तो फिटनेस एक तो बड़ी टेस्ट होती है, और फिर इस मैच में जितनी आपकी एंड्योरेंस टेस्ट होती है वो आप नेक्स्ट मैच में कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो वो भी इफेक्ट आता है। ये डेफिनेटली इफेक्ट आता है, मगर जैसे आपने बोला उन्होंने अपने क्रूशल प्लेयर्स उतार दिए थे, जो उस टाइम पे जब मैं मैच देख रहा था मैंने बोला कि इनको क्यों उतारे, क्योंकि वो आपके मेन पेनल्टी टेकर्स भी हैं। मॉडरिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चॉइस पेनल्टीज में, क्योंकि कूल काम हेड हमेशा उसी मोमेंट के लिए ही रखे जाते हैं। बट जापान की अगर मैं बात करूँगा, उनके फिटनेस लेवल्स बहुत अच्छे थे। इवन आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम उनकी फिर भी ऐसे भाग रहे थे उनके, ये सुशी का कमाल है, इनक्रेडिबल। हाँ वाकई, कच्ची मछलियां खिलाओ इनको, सुशी में कुछ होगा डेफिनेटली जो इनको ऐसे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा मोमेंट था जब मॉडरिच बाहर गए हैं, तो वीडा के साथ उनका एक मोमेंट था जिसके अंदर वीडा, कोवाचिच और वो एक दूसरे को मॉडरिच, एम्ब्रेस कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक मैच का रिजल्ट नहीं पता था। मॉडरिच को नहीं पता था कि ये मैंने अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल लिया है या नहीं खेल लिया है। वो बाहर आ गए थे अपना काम करके, एंड आई डोंट थिंक उसने खुद भी एक्सपेक्ट किया था कि वो जाएंगे ऑफ द फील्ड। मे बी, बट ऑफ कोर्स एट हिज एज इट मेड सेंस कि उन्होंने फ्रेश लेग्स डाल दी उसको, क्योंकि जापानीज प्लेयर्स की फिटनेस, जैसे हमने कहा, जैसे सुशी का कमाल हो या और किसी चीज़ का, वो टफ टाइम दे रहे थे और क्रोएशिया किस चीज से किस तरफ इशारा है आपका? को। मतलब मुझे नहीं पता और किस तरह हो सकता है, आप बताएं क्या। नहीं, इनकी डाइट में बड़ा ये फिटनेस वो है कि इनकी डाइट और इनकी स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। Japanese, हर चीज में कोई डबल मीनिंग थोड़ी होता है, कहाँ जाता है? आप ही बोल रहे हैं यार, मैंने तो बोला कि जापानीज वैसे आर नोटोरियस के उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है ना, तो अगेन इट डज कम डाउन टू न्यूट्रिशन, healthy lifestyle. बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल। नाउ कमिंग टू द पेनल्टीज, अली नहीं, मैं बात करूंगा, आई एम सॉरी, मगर आई एम बिन सो पिस्ड ऑफ सिंस यस्टरडे आफ्टर सीइंग जापानीज की पेनल्टीज। उसमें तो सुशी बिल्कुल, उनने तो बिल्कुल सुशी नहीं खाई थी। जिन्होंने भी पेनल्टीज नहीं, उन्होंने सुशी बिल्कुल नहीं खाई, क्योंकि सारे के सारे थके हुए पेनल्टीज थे, सारे के सारे कीपर के हाथ में आए हैं, सिवाय एक। वो ऐसा लग रहा था कि वो साके पी के पेनल्टी ले रहे हैं। सुशी नहीं खाए, वो ब्लर वाली वीडियोस देख के आए होंगे। जान ही नहीं थी उनकी टांग। नहीं, ऑनेस्टली उमर, मैंने इतने बुरे पेनल्टी शूटआउट में नहीं देखे। और तैमूर सुबह बात कर रहे थे कि प्रेशर की वजह से दे वेंट टू दिस पॉइंट। दे आर प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स, दे डू दिस फॉर अ लिविंग। आपको ज्यादा इसलिए लगी ना आपकी प्रेडिक्शन भी जब नहीं, वो उसके 6 अलावा पॉइंट भी का I गैप really इनसे कल से हजम नहीं हो उसके रहा है। अलावा आई रियली वांटेड जापान टू विन एनीवेज, और उनके पास इतना अच्छा मौका था। हैड दे जस्ट बीन अ बिट मोर क्या बोलते हैं, clinical with their penalties at Good, least, I agree. या थोड़ा power तो डालते I हैं agree with penalty you. में। I agree with you when you say they're professional football players, they should do better. लेकिन आप मुझे बताएं, वो सारे जो players थे जो कि ये penalties ले रहे थे, वो कब इतनी बड़ी stage पे ये penalty वो कब ले चुके हैं? They've never been here. मगर फिर भी practice तो कोई ना कोई तो help वो की These होगी same players, do you not believe कि training के अंदर यही penalties top corner में power के साथ मार रहे होंगे? Players like मार सकते होंगे, देखिए players like मार सकते Minamino, होंगे, players like Asano, players like Yoshida, they're Premier League level players. The point is we all are sportsmen, we all know कि at that very moment वो जो nerve moment होता है ना, हाँ, I agree ठीक है, with you. आप I freeze agree हो with you. जाते हो, I freeze हो agree जाते with हो। you, and the best have frozen in that moment. Messi has Exactly. frozen in that moment. Ronaldo has frozen in that moment. Beckham froze in that moment when he skied the penalty as well, 2002 या 6 में, I'm not sure. But again, आई जस्ट थिंक थोड़ा पावर तो डाल दें हर पेनल्टी में। जब आपने पहली पेनल्टी देख ली मिनामिनो की, जो बिल्कुल ही प्यार से आई है कीपर के हाथ में, उसके बाद ही जापानीज शुड रियलाइज कि ओके वी नीड टू पुट सम ब्लडी पावर बिहाइंड आवर शॉट्स ताकि कुछ तो हो जाए। बट
एनीवेज और फिर I digress. कीपर ने भी लिवाकोविच की काफी अच्छी सेव थी. With that he became the first first keeper to save 3 in a penalty shootout. खैर ये हुआ भी अभी नहीं, not the first. He became the third keeper. No, in this World in Cup. this World Cup. और वैसे इस overall World Cup में तो लेकिन ये पहला penalty शूटआउट था. ओवरऑल वो थर्ड बने. पहला किया था रिकार्डो का जो पोर्चुगीज कीपर थे 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ. फिर दूसरे थे क्रोएशियन कीपर हैं सुबासिच, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप के खिलाफ किया था 2018 में. तो उस हिसाब से मतलब इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है काफी. और क्रोएशिया ऑन पेनल्टीज इज ऑलवेज डेडली समहाउ. नहीं, और उनका एक तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ये है कि वो कहते हैं कि भाई किसी तरह से मैच पेनल्टीज पे ले जाओ, वहाँ हम संभाल लेंगे. इसमें फॉर सम रीजन जो कैमरा एंगल भी दिखा रहे हैं ना अभी हॉक वाला फॉर ऑल द पेनल्टीज, आई थिंक इट्स रियली वियर्ड क्योंकि बहुत डिसीविंग है. मुझे सारे पेनल्टीज बहुत स्लो लग रहे थे, बट आई डोंट नो तुम लोगों की थॉट्स नहीं, क्या हैं स्ट्रेट इस भी पे? दिखाया था. नहीं यार, ओवर जो उनकी हॉक वाली नहीं होती, क्या बोलते हैं, जो नया कैमरा बेसिकली लाए हैं. आई डोंट थिंक 2018 में था या 2014 में था, आई एम नॉट श्योर, बट अब जो उस कैमरा एंगल से दिखा रहे हैं सारी पेनल्टीज, तो आई डोंट नो, इट लुक्ड अ लिटिल बिट वियर्ड क्योंकि थोड़ा टॉप एंगल से दिखा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर, बट हैविंग सेड दैट क्रोएशिया के प्लेयर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए. ऑब्वियसली उनके पास वो एक्सपीरियंस था टू बैंक ऑन, जिसकी वजह से उन्होंने इतना कंफर्टेबली पेनल्टीज ली. उनकी जो एक पेनल्टी मिस भी हुई थी, जो लिवाया ने पेनल्टी ली थी, जो कि बड़ा कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत ही कैजुअली उन्होंने मारी है, वो पेनल्टी भी जापान की सारी पेनल्टी से बहुत बेहतर थी. इवन उन्होंने एक कदम से आगे मार दी थी, बट वो उससे पता चलता है कि वो कितने कंफर्टेबल थे, उनको कोई डर नहीं था उस वक्त. तो अब हुआ ये कि जी क्रोएशिया तो चला गया एंड दे विल बी फेसिंग ऑफ अ वेरी स्केरी ब्राजील, जिन्होंने कल 4-1 खेले और नेमार के आने के बाद एक अलग ही ब्राज़ील दिख रही थी. मतलब वो कल फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा था ब्राज़ील मैच में, लेकिन जाते जाते भी जापान जो है सफाई करके गए आखिरी वो. लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अफसरदा जेनेटर्स होंगे कतर के, वो मिस करेंगे जापान. डेफिनेटली मिस करेंगे. But like credit to Japanese fans for this sweet gesture. देखिए, न सिर्फ प्लेयर्स जो ड्रेसिंग रूम करके थे, जापानीज फैंस विदाउट डाउट वो सारे स्टैंड्स क्लीन करके जा रहे हैं. और बहुत बड़ी बात. व्हाट अ साइन. उसके अलावा वो इस वर्ल्ड कप में स्पेन को हरा के गए, और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस जर्मनी को हरा के गए, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस क्रोएशिया को हरा के गए. पिछली बार फाइनल खेले थी क्रोएशिया 3 जायंट्स के अगेंस्ट. क्रोएशिया से हरा के नहीं गए, सॉरी, क्रोएशिया को पेनल्टीज तक लेकर गए, तो गेम देके गए. उसके अलावा उन्होंने एक रिकॉर्ड और सेट किया था. जो पहला मैच जो स्पेन को इन्होंने हराया था, उसमें इन्होंने 17.7% पोजीशन रखा था. आज तक कोई टीम इतना कम पोजीशन रख के मैच नहीं जीती थी. तो बहुत दे शुड होल्ड देयर हेड्स अप हाई. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वेल प्लेड जापान एंड थैंक यू फॉर द मेमोरीज. अब ब्राजील साउथ कोरिया पे आते हैं जी. क्या हुआ था कल, मतलब एक अलग ही स्पिरिट दिखी ब्राजील में, एंड वो ऐसी पेस में थे कि बिल्कुल शॉक हो गई थी साउथ कोरिया कि उनके समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या. नेमार के आने से कुछ फर्क पड़ा था या ओवरऑल एक एग्रेसिव माइंडसेट था? नो, आई थिंक दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे कि किस टीम के पास सबसे अच्छे विंगर्स हैं, एंड इट वाज एविडेंट. रफीनिया फ्रॉम राइट, विनी फ्रॉम द लेफ्ट, impeccable, what a performance. और विनीसियस जूनियर became the youngest scorer for Brazil in a World Cup. पहले ये नेमार थे, अब विनीसियस हो गए. कुछ ही दिन के फर्क से ये रिकॉर्ड इनके पास आया. लेकिन नहीं, पहले इज द नो, इन दिस लॉट बेसिकली, इन द करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स. ठीक है. तो और इस वर्ल्ड कप में ब्राजील के वो यंगेस्ट स्कोरर हो गए. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राजील की टीम में टैलेंट बहुत है, पेस बहुत है, और जो उनके अंदर कल कॉन्फिडेंस था, जो हमने कल ही बात करी थी कि फर्स्ट हाफ में ब्राजील ने अब तक सही से कोई गोल नहीं मारा है. उन्होंने कल 36 मिनट्स में गोल अपने सारे मार लिए थे. 4 गोल मार दिए फर्स्ट हाफ में. ये इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में, जो कि हुआ था 2014 में ब्राजील के साथ. जर्मनी ने ब्राजील पे मारे थे. राइट, बिल्कुल. और ब्राजील ने खुद 1998 में आखिरी बार नॉकआउट स्टेजेस में 4 गोल मारे थे. तो उसके बाद लाइक तकरीबन 22-24 साल बाद, तो काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज इट वाज अमेजिंग. और नेमार के आने से बहुत फर्क आया था. कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट हो गया था काफ़ी. प्लस नेमार काफ़ी फिट लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनको कोई डाउट. बिल्कुल. मतलब कल तो ब्राजील की टीम जैसा खेल रही थी, आई थिंक अगर मतलब वो अनफिट भी होते तो वो इतना नज़र नहीं आती वो चीज़. लेकिन he was composed, स्पेशली जितना कूलली उन्होंने अपनी पेनल्टी मारी है. मतलब अच्छा, कीपर बिल्कुल राइट में आ गए थे, फिर बीच में कीपर उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. नेमार ने आई थिंक मेड हिम लुक वेरी सिली विद हाउ कूलली ही डिस्पैच्ड हिज पेनल्टी. आई मीन मतलब वो गोल जाते हुए यूं देख रहा था गोल की. और उसके अंदर भी आई थिंक ब्राजील प्लेड स्मार्ट. ये एक रीसेंट काफ़ी ट्रेडिशन हो गई है, एस्पिलिक्वेटा ने किया था हेवर्ट्स के लिए. तो जब जो पेनल्टी टेकर होता है ना, उसको यूजुअली वो साइड में कर लेते हैं. समवन एल्स पिक्स अप द बॉल और वो प्रिटेंड करता है कि मैं पेनल्टी लूंगा.
और वो इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरी टीम आके उसको लाइक अब्यूज कर रही होती है, डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो कल भी आई थिंक रफीनिया ने ये किया था, वो बॉल पकड़ के लास्ट मिनट तक उधर खड़ा रहा कि मैं पेनल्टी ले रहा हूँ, और जैसे ही लाइक रेफरी ने सब क्लियर किया, he went and passed the ball to Neymar, who came, was composed and scored. Which just goes to show that penalties are all about mind games and it's a mental बिल्कुल game. ऐसे ही है। एक चीज़ मैं बोलूँगा एटलीस्ट साउथ कोरिया के फेवर में कि पहली हाफ वो हार गए 4-0, सेकंड हाफ दे won 1-0। But that's also because Brazil at that point obviously I think started taking it easy. नहीं, but that is credit to Yeah, no doubt, no doubt. They kept अच्छा परफॉर्म trying. किया और उनके चांसेस भी काफ़ी बने थे सेकंड हाफ में। नहीं अच्छा खेले दे फॉट वेल, लेकिन वही है कि वो फर्स्ट हाफ बिल्कुल हाथ से ही निकल गया ना। यही अगर फर्स्ट हाफ 2-0 होता या 2-1 हो जाता तो डिफरेंट होती है वो मोराल ही बिल्कुल साउथ कोरिया। अच्छा वैसे मैं गुल से पूछना चाहूंगा, गुल वेयर इज सॉन? वेयर इज सॉन? मैं चेक कर रहा हूँ, Ronaldo? पीछे है तो But Ronaldo is gone। but you cannot move forward without talking about Richarlison goal. Oh my God. What a goal! Firstly, Temur, I'll give you this stat। The Thiago Silva assist, का yes. Richarlison का वो जो गोल था वो Thiago Silva ने असिस्ट किया था। At 38 years he becomes the oldest player in World Cup history to assist a goal. Amazing। तो टियागो सिल्वा तो अली और मेरे तो वैसे ही फेवरेट है एंड इनक्रेडिबल गोल। गोल इटसेल्फ मैं बोलूंगा कि गोल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। Brilliant team goal, beautiful team पहली goal. बात तो रिचार्लिसन ने जिस तरीके से 3 जगल्स किए अपने सर के साथ, still got past the defender, then started juggling twice with his foot, which is not normal. It is It's normal for Brazilians, but yes, it Joga is Bonito. actually insane। और फिर उन्होंने मार्किनियोस को पास किया, मार्किनियोस से पास किया और रिचार्लिसन just let it go through his legs and Thiago Silva, it was all one touch, beautiful pass। Beautiful। अब इसमें हुआ ये कि जिस तरह से अब ये सारा सिलसिला बढ़ रहा है, ब्राज़ील एक ऐसी फोर्स लग रही है, आपकी तो तीनों की विनर्स हैं वो, लेकिन उनको रोकने का तरीक़ेकार क्या है? ये उनको रोकने के लिए आई वुड से जो उनको मुश्किल होगी किसी भी टीम के अगेंस्ट, वो होगी काम एंड कंपोज डिफेंस। ब्राज़ीलियंस आल्सो टेक इन अ लॉट ऑफ प्रेशर। जब प्रॉब्लम इसकी ये जो ब्राज़ीलियन साइड है ये बहुत यंग साइड है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस सामने आ जाए जो कि कंपोज्ड भी हो और स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड हो, जो कि उनकी ये बॉल पेनिट्रेशन, अटैकर्स यंग है मगर उनकी डिफेंस तो डिफेंस इज द ओनली। ये बताओ मसला क्या है, अगर कोई टीम लो ब्लॉक भी खिलाती है ना इनके अगेंस्ट के, बस वो बेसिकली वो बर्नली टैक्टिक्स कि आप आते रहें, आप अपने करते रहो। मसला बताऊं क्या है, ब्राजील के पास इतने क्रिएटिव प्लेयर्स हैं जो कि मतलब पॉकेट्स में से बॉल निकाल सकते हैं, लॉन्ग शॉट्स इतने सारे निकाल सकते हैं, इतने एवेन्यूज हैं उनके पास गोल मारने के कि मुझे लगता है कि ब्राजील को वाकई। और नहीं, ये सवाल उमर हम तीनों आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई जीते ना जीते ब्राजील नहीं जीतेगा, आप बताएं कैसे रोका जा सकता है? मैं बता उमर भाई की दुआओं से। नहीं दुआओं से नहीं। देखें, जब टीम इतनी फ्लॉलेस जा रही होती है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत आसमान फाड़ा वाला हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं एक लूप होल छोड़ देते हैं Pressure और उस लूप होल का जो है अगली टीम एडवांटेज ले लेती है। इसलिए आई बिलीव ऑल्दो कल जो जिससे फ्लॉलेस खेलें, ठीक है, इन्होंने अपने बड़ी बी टीम खिलाई थी, बड़ी कैमरून से हारे भी थे, ठीक है। तो अगर आप ये फर्स्ट हाफ में ब्राज़ील को गोल नहीं मिलता और इवन अगला स्कोर नहीं करता, 0-0 भी चलता है, तो ब्राज़ील की फुटबॉल प्ले में डिफरेंस आएगा। और जैसे आप लोगों ने बोला प्रेशर वाला गेम, बिल्कुल वो होगा। जहां प्रेशर आना शुरू हुआ, दीज आर ऑल नॉकआउट्स। तो आपने कल एक्सपीरियंस किया 4-1, ब्राज़ील आगे हर मैच में नहीं करेगा। फिर व्हेन द लाइक्स ऑफ अर्जेंटीना और फ्रांस और इवन पोर्चुगल अगर आमने सामने आएंगे ये लोग कभी सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में, तो मामला डिफरेंट होगा। उनका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो क्रोएशिया के अगेंस्ट में उनको फिर नाचते हुए देख रहा हूँ। यार देखो, आप लोगों ने जब बोला ना ब्राज़ील खा जाएगा या खा जाएगा, मैंने खा जाएगा नहीं बोला, हमने बोला कि नाच के जाएंगे सेमीफाइनल। लेकिन अब वो नाच के कौन सा वाला, लेकिन आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, वाकई जब उनपे एकदम से किसी भी मैच में उनपे प्रॉपर प्रेशर पड़ गया ना, किसी टीम ने आके स्टार्ट अच्छा कर लिया, तो शायद वो फंसेंगे। क्योंकि इस गोल लाइक 1-0 डाउन अभी तक हमने नहीं देखा है। वही तो बात है, they might not know how to come back from that, because एक और भी बात है, ब्राजील एक तो नाच के आगे जा रहा है, उसके अलावा उन्होंने कल अपना कीपर जब सब्स्टिट्यूट किया था 80th मिनट में, एलिसन को निकाल के उन्होंने विवर्टन अंदर लाए थे। उन्होंने 26 के 26 प्लेयर जो वो लेके गए थे सबको खिला लिया इस वर्ल्ड कप में, समझ रहे? तो वो तो दे आर हैविंग फन। That has never happened. That has never happened. No team has ever used 26 players in a World Cup.
तो मतलब देर हैविंग फन, सबको चांस दे रहे हैं, नाच रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ठीक है, Infact उसके अब ऊपर तो बड़ा ऐसी criticism इतनी है। इतनी जब कोई टीम मजे से जा रही होती है ना, तो वो एकदम से जब वो एकदम से उनको कोई चीज हिट होती है ना, उनको समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि अभी तक ब्राजील टेस्ट ही नहीं हुआ है। और वो ये किसी सारे knockout- एलीट लेवल फुटबॉलर्स हैं। विनीशियस चैंपियंस लीग जीत चुका है, नेमार चैंपियंस लीग जीत चुका है, दे ऑल बीन इन दैट भाई सिचुएशन। देखें आप सभी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे कह रहे हैं ना कि भाई इट्स अ वॉक इन द पार्क फॉर ब्राजील। वॉक इन द पार्क नहीं, बट आई जस्ट ट्रस्ट देम विद देयर एबिलिटी। यू डू, बट मैं सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन मेंटालिटी से कह रहा हूँ कि जहां ये एकदम से टेस्ट हुए ये घबराएंगे। सही है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आपका वैसे स्टांस थोड़ा अलगा हुआ है इस पे कि कोई जीते ना जीते ब्राजील नहीं जीतेगा, ये अभी भी वही है, फिर आप बोल रहे हैं कि शायद ब्राजील नहीं देखो, जीतेगा। सबको दिख रहा है ब्राजील जीत रहा है, दे आर द फेवरेट्स टू विन, Except you. कोई सीन नहीं है कि वो कहीं से कहां हारे, लेकिन पता नहीं देयर इज दिस गट फीलिंग दे वोंट। Okay, fair एंड आई enough. विल स्टैंड बाय माय वर्ड। अगर आज मैं उनकी 4-1 या अगले मैच में 5-0 वो जीतते हैं, मैं अगर अपनी चेंज कर दूं तो वो फिर बात सही नहीं, चले आप एक बार फिर कर दें आज के एपिसोड के लिए भी एक होना चाहिए। ठीक है, आपके कहने पे Please, कह देता please. हूं, भाई कोई जीते ना जीते ब्राजील नहीं जीतने वाले। बस बेहतरीन, आगे ठीक है, बस ये जान के इन्होंने एक पीस निकलवाया है बिल्कुल। कि सारे बदले आगे पीछे के मुझसे लेंगे, इनकी मैं सारी स्ट्रेटेजी समझ रहा हूँ। अच्छा, वैसे just to conclude this, the South Korean coach Paolo Bento has also stepped down. He has resigned from his job. उसका ये last match तक। लगता है वो 4 गोल दिल पे ले लिए उन्होंने। नहीं, उन्होंने अपनी आई press थिंक उनका conference में पहले से बोला था प्लान कि था मेरा कि plan था। आफ्टर दिस वर्ल्ड कप ही इज गोइंग टू रिटायर। Right. He would be a good manager for any team. चलें भाई, सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। मीम्स के अंदर क्या है भाई हमारे पास आज? तो ओवर इसमें पहली बात तो ओके, सैडली ब्राजील और साउथ कोरिया एंड बच्चा है बेचारा ना टीचर बच्चे को बट वो वाला यही था। सिलसिला है, दैट्स नाइस। लेकिन देखिए, यही ब्राजील की टीम जर्मनी से किस बुरी तरह से हारी थी semi में। बिल्कुल। मतलब दैट वाज अ शॉकर कि ब्राजील ऐसा हार सकता है, तो दैट इज पार्ट ऑफ विदाउट नेमार आई विल स्टिल ऐड दैट ऑलवेज। बाकी जिन्होंने रॉकी देखी है उनको तो ये नहीं पता ही होगी। जापान लेटा हुआ है, ब्राजील इज रेडी टू फेस ऑफ अगेंस्ट क्रोएशिया फॉर नेक्स्ट वन। नहीं, लेकिन ये यूं गलत है कि इस ब्राजील क्रोएशिया के अंदर ना, ये जो सिल्वेस्टर स्टैलोन वाली जो फाइट थी हाँ। रशियन फाइटर से, तो ही वाज द अंडरडॉग हाँ, सिल्वेस्टर स्टैलोन। चले, हाँ, ये भी है। whereas इधर जो क्रोएशिया का बंदा है वो दिखाया हुआ कि क्रोएशिया इज हैवी थिंग ऑन ब्राजील, लेकिन If they go to penalties, then I'd actually say कि क्रोएशिया शायद जीत If जाएगी। Croatia can take Brazil to penalties, तो Croatia मतलब should be very proud of हाँ, themselves exactly. if they can. प्राउड ऑफ हिमसेल्फ क्या, अगर पेनल्टी तक चला गया फिर भी मैं कह रहा हूँ ब्राजील बाहर होगा। फिर और actually फिर chance आता है। इसमें जिन्होंने नरूटो देखा होगा, और एक मैं अपने दोस्त को भी शाउट आउट देना चाहूंगा जो नरूटो बहुत शौक से देखता है। जापान फैंस वेटिंग फॉर द सब्स्टिट्यूशन। बहुत क्लासिक एनिमे कैरेक्टर है एंड इनक्रेडिबल शो, मैं भी देखता हूँ, तो जिनको ये समझ में आया उनके लिए तो नहीं, खासकर मैं- तालियां मेरी तरफ मतलब से। वो नरूटो अगर खेल जाते तो आप कह रहे हैं कि 4-4 हो जाता। 5-4 आराम से जीत जाते। और ये जापान के लिए बात करें, कोरिया के लिए नहीं। हाँ, तुम भी अलग ही लेवल पे हो, नहीं, बट जापान आराम से क्रोएशिया को खा जाता खा जाता। चल, नरूटो के साथ। ओके, Heat map वाला अब तो नहीं करे ना। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। NSFW We've got a lot of questions in Ask the Pandit, और सबसे पहले बताएं प्रेडिक्शन जी किसकी स्पॉट ऑन हुई है? एक हमारे एहसन राज भाई की एहसन राज भाई हैं। परफेक्ट प्रेडिक्शन, ब्राजील 4-1। अच्छा, और बाकी कितने लोग थे जो कल जापान को और साउथ कोरिया को जिता रहे थे? लॉट्स ऑफ पीपल वेंट फॉर साउथ कोरिया जापान। एक हमारे भाई हैं उमर ने, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ब्राजील हार जाएगी साउथ कोरिया से पेन्स पे। तो उनको तो एक स्पेशली शाउट आउट कि पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं। हाँ। कैसा। ठीक है, तो और एहसन राज की अच्छी एहसन राज जी, वो आपकी बड़ी स्पॉट ऑन 4-1 हुई है। तो अभी तक हमारे पास तीन ऐसे लोग आए हैं, एक कल थे, एक उससे 2 दिन पहले थे, जिनकी स्पॉट ऑन प्रेडिक्शंस रही हैं। तो अभी तक सबका 1 ईच, तीनों के पॉइंट्स हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड कप में अब आज के बाद हमारे 5 और एपिसोड रह गए, तो जी अगर जो भी लीडर बोर्ड पे हुआ दे विल गेट द प्राइज। हाउएवर अगर इट्स अ टाई तो फिर उनमें जो क्या किया जाएगा, शेयर कर लेंगे यार, 2 मग दे देंगे। शेयर करने के
इस हिस्से को काट देंगे नहीं अब ऐसी भी गुर्बत नहीं चल रही है, दे देंगे मर्क्स राइट। तो जी 5 दिन रह गए, कीप द कमेंट्स ऑन। जो लीडर बोर्ड पे होगा उसकी हम शेयर करेंगे, और अब हम इनका भी लीडर बोर्ड शेयर कर लेंगे जी, कौन हैं जिनकी प्रेडिक्शन ज़्यादा सही चल रही हैं जी। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? तो क्वेश्चन दो अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक तो सेरिस पूछती है, ओल्ड मैच बट प्लीज एक्सप्लेन व्हाई लेवेंडोव्स्की's penalty in France versus Poland was repeated and are there any other rules for penalties? तो उनकी रिपीट इसलिए हुई थी क्योंकि जब लेवेंडोव्स्की had not kicked the ball but Lloris जो फ्रांस के कीपर हैं he had already moved off his line. मगर पेनल्टीज में लाजमी है कि गोलकीपर needs to have at least 1 foot on the line when the penalty is struck. And by struck I mean जब कांटेक्ट हो बॉल के साथ। और प्लस ये जो डिफेंडर्स होते हैं, दूसरे प्लेयर्स होते हैं टीम वो के, भी नहीं आ सकते 18 यार्ड बॉक्स तो के वो अंदर। भी आ गए थे। आई थिंक ये पर्टिकुलर पेनल्टी शायद उस वजह से रूल आउट नहीं हुई थी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी रूल है कि जब तक ये कांटेक्ट ना हो डिफेंडर्स बॉक्स क्योंकि में नहीं आ लेवेंडोव्स्की सकते। बिल्कुल रुक गए थे ना, तो वो रुकने पे वो चल पड़े थे बिल्कुल, वहां से, वो भी बिल्कुल। चल पड़े थे, तो ये भी एक साइड है जी। एंड देन होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और फिर सईद हसन ने पूछा है, heard they would dismantle the Ali मैं ये आपको ही दूंगा क्वेश्चन। heard they would dismantle the stadium 974 after Brazil versus South Korea's match today. I just wanted to ask why do they dismantle and such expensive stadiums and not offer it to any of the big leagues for their year-round matches? Basically how UAE plays a role by offering their cricket stadiums to different countries and leagues. ओके सो ये बात सही है कि ये 974 जो स्टेडियम है डिसमेंटल हो जाएगा, ये हमने पहले भी कवर किया था। ये स्टेडियम 974 शिपिंग कंटेनर से बना है जो कि रिसाइकिल किए गए थे। डिसमेंटल होने के बाद स्टेडियम की जो सीट्स वगैरह हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को डोनेट कर दी जाएंगी। यहाँ पे मैचेस इसलिए नहीं होते दूसरे लीग से, जिस तरह से वो यूएई की मिसाल दे रहे हैं कि पाकिस्तान आगे खेले थे। पाकिस्तान और यूएई की फ़्लाइट 1.5 से 2 घंटे की है। अगर कोई ब्रिटिश टीम प्रीमियर लीग से आ रही है या यूरोप से आ रही है तो 6-7 घंटे का सफ़र करके यहाँ आए, मैच खेलें, फिर दोबारा 6-7 घंटे का सफ़र करके जाएं, तो दैट बिकम्स टू टायरिंग फॉर प्लेयर्स बिकॉज़ उनके स्केड्यूल नहीं मगर इवन देन ये स्टेडियम बना ही इसलिए गया था ताकि दिस कैन बी मूव्ड अराउंड टू कंट्री डिसमेंटल कर जाए। हाँ डिसमेंटल करके वो कहीं और बना देंगे, फिर वहां से डिसमेंटल करके कहीं और बना देंगे। इनका ये प्लान और थॉट प्रोसेस था इस स्टेडियम के लिए स्पेसिफिकली। वाओ, तो बड़ी थॉट प्रोसेस इन लोगों ने यूज़ किया। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल वर्ल्ड कप। लोग जो है बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे थे कि कतर हैंडल कर लेगा, होस्ट कर लेगा। दे डन इट ब्रिलियंट, इनक्रेडिबल। इनफैक्ट जो भी सारे दोस्त मेरे गए हैं और वो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, इट्स बीन इनक्रेडिबल। सबने बोला, इनफैक्ट मेरे भी सर्कल से तकरीबन रोज़ कोई एक नया दोस्त मेरा कतर पहुंचा हुआ होता है। तो एयरपोर्ट से लेके उनके जितने सफ़र हैं यहाँ तक स्टेडियम के बाहर तक का जो है, फिर स्टेडियम में जिस तरह उन्होंने रखा हुआ सिलसिला, सब बहुत ज़्यादा डिस्पाइट द फैक्ट जितनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है। इनफैक्ट इवन येस्टरडे जो ब्रिटिश लंदन रेल जो है और लंदन ट्रांसपोर्ट जो है, दे हैव सेट के जो कतर फाउंडेशन है उसके हम इश्तिहार नहीं चलाने देंगे अपने ट्यूब्स में। नाउ दैट इज पिस्ड ऑफ कतर बिकॉज इट इज फेमसली सेट के जो कतर है और जो कतरीज हैं दे ओन मोर लंदन देन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक सही बात है बिकॉज आई थिंक That might be true for some of our politicians as well, वैसे। But let's not get controversial. But I don't you think this will again ये इंग्लैंड की टीम के ही दिमाग के साथ मतलब वो फजूल में अपनी mess कर टीम रहे को अपनी टीम को लाइक एक तरह से Exactly derail जो कर रहे हैं। जर्मनी के साथ हुआ। Because वैसे भी इनका सफ़र अभी ख़त्म होने वाला है। और अब तो उमर मैं बस और आप चाहता ये हूँ। बोल नहीं बोलना, आज नहीं बोलना प्लीज। नहीं फ्रांस पिछले 5 शोज में आपने वो नहीं, मैं वापस नहीं, बोलूंगा I'm भाई, rooting मैं for आई it. स्टैंड बाय माय वर्ड। अच्छा ओके I agree with you. I'm rooting for it as well. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या है? दैट्स ऑल। That's एक all? एक्चुअली सॉरी किसी ने पूछा था, आई डोंट हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, मगर उन्होंने डायरेक्टली मुझसे ही पूछा था कि आर प्लेयर्स अलाउड टू वेयर ब्लैक किट्स एंड ब्लैक शर्ट्स इन देयर मैचेस। तो उसके लिए मैं बोलूंगा यस दे आर। मतलब आप भी काली शर्ट पहन के आए। every player is allowed to, I mean sorry, every team is allowed to have whatever color they want on their kits. और इसकी एक famous example अगर दूँ तो बायर्न का 2020 जो kit था, their away kit, sorry, their third kit was black. एक रियल मैड्रिड का भी ब्लैक है। रियल मैड्रिड का ब्लैक अभी आई एम नॉट श्योर, पहले था, पहले भी था या They always have a I think अभी आर्सेनल की एक away kit है जो कि टोटल there have been ब्लैक a है। lot of black kits, तो इसमें वो कुछ नहीं है कि you can't wear black or anything. हाँ, तो वो ब्लैक तो जी सबकी फेवरेट कलर होता है। नाउ बढ़ते हैं आज के मैचेस पे। फाइनल मैचेस ऑफ द राउंड ऑफ 16। मेरी टीम एक्शन में होगी अगेंस्ट मोरक्को और पोर्चुगल खेलेगी स्विट्जरलैंड से।
मोरक्को स्पेन जी बड़ा मज़ेदार मैच होने वाला है, स्पेशली नोइंग कि अगर फुल टाइम ड्रॉ हो रहा है तो मामला एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज पे जा रहा है। हेड टू हेड मोरक्को वर्सेस स्पेन, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं? आई थिंक मोरक्को वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट और स्पेन भी ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट रहेगी। इट्स अ बिग टीम। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वही होगा कि कौन क्वालिटी अपनी लास्ट करता है ज़्यादातर, वो आउटलास्ट हो। और मेरे हिसाब से इसमें जो क्रूशल फैक्टर होगा कि मोरक्को स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, दे विल कीप टेस्टिंग स्पेन, हकीमी, ज़िएच, एवरीवन विल बी रियली इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन बिकॉज स्पेन के पास डेप्थ इतनी है, स्पेन के पास टैलेंट इतना है, वो जो एक पार्ट है दे विल प्रॉब्ली टेक एन एज फ्रॉम देयर। इन लोगों ने लास्ट टाइम खेला था रशिया में ग्रुप स्टेजेस में, एक ही ग्रुप में थे दोनों 2018 में जब 2-2 ड्रॉ हुआ था, वो भी लेट इक्वलाइजर मारा था। आई डोंट थिंक इज इन द टीम दिस टाइम, ईगो एस्पास ने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोरक्को का रिकॉर्ड सॉलिड है, 8 गेम उनकी अनबीटन रन रही है ऑल कॉम्पिटिशन्स में अभी, और आई थिंक इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं, तो स्पेन के लिए बहुत मुश्किल। मगर स्पेन लूजिंग टू जापान जो उनका लास्ट ग्रुप स्टेज वाला मैच था, वो इसमें तो क्रूशियल फैक्टर, बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा। इट मस्ट बी अ बिग टेस्ट। और ये भी हम कह नहीं सकते कि उन्होंने अपनी कोई बी टीम खिलाई है, ऐसे कुछ उन्होंने अपनी पूरी ए टीम ही खिलाई थी जापान के अगेंस्ट। तो अगर जापान के साथ इतना बुरा रिजल्ट रहा हो उनके लिए तो मोरक्को, लेकिन अगर उनको मोटिवेशन लेनी है तो वो कोस्टारिका वाला गेम दे सकते हैं 7-0, जहां कोस्टारिका ने आगे बाकियों को बड़ा चैलेंज किया था। हाँ, ठीक है, आई थिंक कोस्टारिका फारिग उसके बाद जाके दे, तो वो 7-0 उन्होंने कोस्टारिका के अगेंस्ट किया जिन्होंने बाकियों को काफी तंग किया था। तो दैट मींस कि कोई बात नहीं, यू हैव अ गुड डे बैड डे। अगेंस्ट जापान आई बिलीव स्पेन बिल्कुल रिलैक्स था, उनको पता था कि यार हमने इतना एफर्ट करना नहीं, और अगर यहाँ पे स्पेन मेरे ख्याल से अगर लुइस एनरिके उस टाइप के मैनेजर है ही नहीं जो लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर स्पेन अपना वो जापान वाला मैच जीता होता तो अभी ये स्विट्जरलैंड से खेल रहे होते। ओह यस, हाँ ठीक है, तो वो एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी हो सकता है। नहीं, लेकिन मोरक्को मुझे लगता है बहुत Switzerland अच्छी से फुटबॉल, probably ज़्यादा dangerous हाँ है फॉर्म टीम है, अच्छी फुटबॉल खेलती आ रही है। Spain played Switzerland, They would have played Croatia. क्रोएशिया They would have आप played बताएं ना, फिर भी मैं कहूंगा कि मोरक्को टैक्टिकल डिसीजन नहीं था। मोरक्को क्योंकि अच्छी फुटबॉल खेलती हुई आ रही है। देखिए इन्होंने भी स्ट्रेंथ हाईलाइट की, मोरक्को की अच्छी टीम है। अगेन स्पेन शायद पोजीशन डोमिनेट करेगी, एमराबाद का रोल काफ़ी क्रूशल होगा फॉर मोरक्को कि उसको थोड़ा बहुत कैसे काउंटर करते हैं मिडफील्ड में, बट अगेन स्पेन से बॉल नहीं ले पाएंगे वो। मसला ये है जो अच्छी चीज़ है उनके पास, ऑन द विंग्स बहुत पेस है मोरक्को के पास, उनके दोनों फुल बैक्स बहुत अटैकिंग माइंडेड हैं, तेज़ हैं, और उनके दोनों विंगर्स बहुत क्रिएटिव हैं, ज़िएक और बुफाल, वो दोनों अंदर आ जाते हैं, और उनके दोनों फुल बैक्स हैं हकीमी और मजरावी, वो ऊपर से ओवरलैप करते हैं। गूगल इनकी फिटनेस की क्या पोजीशन है स्क्वाड में, कितने यंगस्टर्स हैं, कितने ओल्ड प्लेयर्स हैं, कि अगर मामला एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है तो कौन दोनों की अगर बात करें हेड टू हेड, तो लॉन्गर रन के अंदर किसका एडवांटेज? लॉन्गर रन एंड मोर डेप्थ डेफिनेटली स्पेन की स्क्वाड में है, एंड एवरेज एज I don't have the exact They're stat, both young मगर- squads, They're both very relatively young young squads. मगर स्पेन has too much depth in every Yeah. single position. और एक मैंने कल गलती कर दी थी आज द पंडित में सब्स्टिट्यूशंस के हवाले से। Every team does get, और ये मैंने घर जाके चेक किया था, every team does get a 6th substitution in extra time. Okay. तो ये this was a mistake. तो फुल टाइम के बाद तो मिलता है। हाँ, फुल टाइम के बाद एक और आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, तो टोटल यू कैन मेक 6 subs in the match if it goes to एक्स्ट्रा टाइम, हाँ. और वो एक्स्ट्रा टाइम भी जब हमने बात की थी तो उस वक्त नॉकआउट्स में नहीं थे ना, Yes. तो वो बात डिफरेंट थी। तो ठीक है जी, प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। Tough one. बताएं भाई ऑक्टोबस भाई। सन्नाटा हो गया। नहीं, आप लोग पहले जाएं। एक और टेंटिकल निकल जाएगा वो। I'm a bit confused on this. Honestly, because पता है नहीं, in all seriousness, I am expecting it to be a very good game. मुझे लगता है बहुत competitive match वो तो होगा। होगा, लेकिन फिर भी जल्दी से बता दो यार क्या हो गया, रुकें, इतनी परेशान हो रहे गोल से पूछ लें जब तक। हाँ गुल आप बताएं, यार और उमर आप भी कभी पहले चले जाएगा चलो यार मैं बता देता हूँ 2-1 स्पेन फुल टाइम, और बोलो। फुल टाइम। हाँ बहुत टफ है, एंड लीडर बोर्ड में मैं भी मर गया। आई वुड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माय नहीं। पोजीशन। चलिए मैं बोलता हूँ 2-1 स्पेन, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम। 2-1 स्पेन एक्स्ट्रा टाइम। थोड़ा सा जो मुझे इधर कंसर्न है ना वो ये है कि डेनी एल्मो की फिटनेस, उनको लास्ट जी, सेशन में तैमूर। कुछ रेस्ट करा है। I am going to go, खैर I have nothing to do, I'll go with a bold prediction 2-all in extra time, and then in penalties I think Spain will win. स्पेन टू विन इन Penalties. पेनल्टी। हाँ तो I don't need to predict the Yeah, score. exactly. The Spain You- to win on penalties चलें। बट इवन देन मतलब ऑक्टोपस भाई फिर कल आपको बोल देंगे इंशाल्लाह। वही थोड़ी अल्लाह ना करे।
वैसे ये आज तैमूर वाली बड़ी पॉसिबिलिटी है। यार आई डीप इनसाइड आई नो स्पेन विल विन, 2 गोल मगर साथ में प्रेडिक्शन के लिए मुझे मोरक्को के साथ जाना मुझे होगा। बहुत competitive तो match मैं लग रहा है। जाऊंगा मैच बहुत हीटेड होगा, मगर इफ यू लुक एट इट उफ दिस वुड मेक अ डिफरेंस। ये नहीं खेल रहा भाई आपस में बाद में बातें करना शो चल रहा है। 2-1 टू मोरक्को आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। 2-1 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम और इन एक्स्ट्रा मोरक्को टाइम। मतलब आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम इन एक्स्ट्रा टाइम सेम चीज। नहीं, आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज होती हैं। As in they'll win before penalties, right? Yeah. Morocco to win हाँ, before. ओके 2-1. तो आप कह रहे हो 2-1 टू मोरक्को एक्स्ट्रा टाइम। ये तो आपकी टीम को घर भेज रहा है। अभी कल पता लगेगा मतलब नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर फिर कल मैं बोल रहा इट्स गोइंग होम, दे आर गोइंग होम। नहीं देखो मैं आई जस्ट चूज स्पेन क्योंकि मुझे By the way, can I just say अच्छी I लगी। will lose this prediction again, but सही है। I इंशाल्लाह तो कल मोरक्को पे- हमारे हम या तो- हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो जीत जाएंगे। हम या तो बराबर आ जाएंगे या मैं लीड में आ जाऊंगा, आपकी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं Yes. राइट। तो ये हो गया मोरक्को वर्सेस स्पेन। नाउ पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड। रोनाल्डो क्या अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे या वो मेसी की तरह क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाएंगे? क्या देख रहे हैं Damn, जी? उससे तो मुझे भी प्रेशर फील हो Another good game. We have two good games बहुत today. हीटेड गेम होगा आज का, बिकॉज इन दोनों टीम्स के इसी साल 2 मैचेस हुए थे यूएफए नेशंस लीग में। जो लिस्बन में हुआ था वो पोर्चुगल जीत गई थी 4-1, उसमें रोनाल्डो ने 2 गोल मारे थे। जो स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था उसमें स्विट्जरलैंड 1-0 जीती थी। तो बहुत बराबर का मुकाबला होना है, ये बहुत कंपेटिटिव गेम होना है। एंड स्विट्जरलैंड स्कोर्ड 3 goals in the last game, तो मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हाई है एज वेल। और उनकी मिडफील्ड इस वक्त इज रियली सॉलिड। और जिस तरह तैमूर कहता है कि जो उनका विंग है शकीरी मेडी Right side. राइट साइड जो Right है, side. Shaqiri and Whitman. हाँ, दैट वुड बी वेरी क्रूशियल तो अगेन। अब ऑल्दो हम कह रहे हैं कि जी पोर्चुगल में एक रोनाल्डो है, उनको कुछ साथ नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। रोनाल्डो के अलावा उनकी बहुत डिफेंस अच्छे भी players बहुत हैं खेल उनके रही पास। है। सारे इवन अच्छे। पेपे की बात करें 2010 में खेले, 14 में खेले, 18 में खेले, अब 22 में खेले और अभी भी बड़ा एक उनका इम्पैक्टफुल रोल था बिल्कुल, पिछले बहुत- गेम में बहुत भी। अच्छा खेले। बिल्कुल। At the age of I'd say 39. he actually looks better than his younger counterpart Diaz. पुराने चावल हमेशा अच्छे होते हैं ना, तो वो वाला हिसाब नहीं, है। क्योंकि पेपे को हमेशा हमने थोड़ा सा रैश डिफेंडर जाना है, लेकिन आई थिंक वो एज के साथ थोड़ा सा वो शायद Mellow थोड़ा है, काम डाउन हो sober गए, हो गए। थोड़े से सोबर हो गए, जो कि अच्छा है उनके टाइप के और defender। इवन जो साथ देने वाले हैं जो फर्नांडिस हैं और दीगर फर्नांडिस तो इस टूर्नामेंट के एक तरीके से देखा जाए तो एम्बापे के साथ One of सबसे the बेस्ट best- प्लेयर one चल of रहे the हैं best मतलब। players. तो Bruno Fernandes। और As much as I hate him, but हाँ, जो मैं डे 1 से बात Player कर रहा बहुत हूँ, पोर्चुगल की टीम की जो यूनिटी है ना, वो मुझे इस पूरे टूर्नामेंट सबसे बेस्ट लगी है। जो उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल जिसको कहेंगे ना, even though इससे पहले रोनाल्डो और फर्नांडिस की जो स्पैट सबने सोची थी कि I think वो that जो है, had more I to do think with it's- United, not Portugal. नहीं, वो मैं वही बोल यूनाइटेड रहा के हूँ, ड्रेसिंग रूम पोर्चुगल से की ज्यादा वजह से ताल्लुक ही है है, उसका। हाँ, बट अगेन रोनाल्डो और फर्नांडिस ने दोनों बिल्कुल। इंटरव्यू में बोला कि नहीं बिल्कुल, हमारी कोई बिल्कुल। ऐसी बात है ही सब नहीं। क्लियर वहां हो गया था जब सेलिब्रेशन जो हमने देखी थी, रोनाल्डो जिस तरह से पहले लोगों ने को साथ की बिल्कुल, थी। exactly. ये देखें, ये रोनाल्डो का नाम बिकता है, तो मीडिया जब तक कंट्रोवर्सी के नाम से रिलेटेड नहीं बेचेगा उनको चैन नहीं आएगा। हाँ। तो ये वो वाली Since we are on the topic of Ronaldo, उनकी अल नासिर से FC डील in- फाइनल नहीं नहीं, आई थिंक फाइनल नहीं हुई है। अभी मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि अभी फाइनल सुनने नहीं में हुई आया है। था बहुत कि रोनाल्डो rumors ने हैं। एक्सेप्ट कर लिया है, वो वही वाली बात, उनका नाम जहाँ ये अभी पे चलेगी थोड़ी, चलता ये रहता अभी है। थोड़ा चलेगा। लेकिन भाई वो बड़ा अच्छा रिटायरमेंट प्लान है, 2 साल में he'll be 40, तो 200 million 200 मिलियन किसी को जिंदगी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उनको जाते जाते उसका मिला। 0.01% ही दे दे यहाँ पे। हाँ आपको मिल जाए, आप अपने वाले का मुझे 0.1% सही है। बट जोक्स अपार्ट, कैसे देख रहे हैं आप स्विट्जरलैंड की? अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड भी अच्छी फुटबॉल खेलते हुए आ रहा है, बिल्कुल। क्वालिटी फुटबॉल खेलता आ रहा है। हेड टू हेड क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है अगेन स्विट्जरलैंड का कभी भी किसी से मैच होता है तो मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि वो इसलिए भी होता है कि दूसरी टीम का अटैक आमतौर पे अच्छा होता है। इट विल बी अटैक वर्सेस डिफेंस। स्विट्जरलैंड की डिफेंस अच्छी होगी और पोर्चुगल का अटैक देखना होगा कि पोर्चुगल का अटैक स्विट्जरलैंड की डिफेंस को ब्रेक कर पाता है या मगर नहीं। उनकी स्विट्जरलैंड की डिफेंस अच्छी थी लास्ट मैच में। लास्ट मैच वाज नॉर्मली उसमें समर भी नहीं खेले थे और Sommer did अभी भी start, डाउटफुल है वैसे। That is a because- big thing for them Yeah, because because he is doubtful. Sommer is massive for them। यान समर इनका गोलकीपर जो है, यान समर बहुत सेव्स करते हैं इनके लिए, इवन उनकी 30 डिफेंस clean अच्छी है, sheets लेकिन हैं जब यार इनको उनकी। सेव करने पड़ते हैं वो करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। क्या लग रहा है आपको चांसेस? चांसेस हैं, बट ही वाज डाउन विद एन इलनेस, तो इट्स नॉट श्योर के आई थिंक ही विल हैव टू प्ले टू गिव देम वो थोड़े से माइंड गेम्स है तो रिवील भी नहीं तो कर बिफोर वी रैप अप, एक एंडिंग सवाल जो होगा, क्या रोनाल्डो स्कोर करते हुए दिख रहे हैं या हैट्रिक करते हुए कहीं से दिख रहे हैं? हैट्रिक करते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा बिल्कुल है, नहीं, मुझे मुश्किल हैट्रिक है। करते हुए नहीं दिख रहा है।
मुझे लग रहा है कि मुझे तो कम अभी भी कम ही गोल्स नजर आ रहे हैं, स्पेशली इफ समर प्लेस। दोनों टीम्स थोड़ी सी नर्वस होंगी बिकॉज ये भी क्वार्टर फाइनल्स तक इतना आगे नहीं गए इन द पास्ट। पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड ने तो अपनी पिछली 7 अटेम्प्ट्स में कभी भी वो क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंचे, तो बैक ऑफ द माइंड बोथ वुड बी नर्वस, बट आई थिंक पोर्चुगल हैव द क्वालिटी टू हाँ, मेक ये वैसे बड़ा हाई फीलिंग आ रही है, पेनल्टीज तक जाने वाला मैच है। ये हाँ हो सकता है, हो सकता है। बट अली आपकी प्रेडिक्शन? 2-1 पोर्चुगल एक्स्ट्रा टाइम। तो ये आंखें भी बंद करते हैं और फिर कहीं से कुछ भाई ये कोई इसको आ रहे हैं भाई, इसको कहीं से कोई विजन वगैरह आ रहे हैं इसको। बाबूजी छाप दूं पूरी? चले मेरी छापे नहीं, आप एक काम करें 90 मिनट्स में स्कोर सेम, पोर्चुगल 2-1। 2-1 पोर्चुगल फुल टाइम। जी भाई कहाँ से आ रहे हैं भाई मैसेज आपको, क्या चक्कर है? पता नहीं यार 3-1 पोर्चुगल कर दे फुल टाइम में, या एक्चुअली उमर कर दे 1-1 एंड देन एक्स्ट्रा सॉरी पेनल्टीज में पोर्चुगल जीत जाएगी। तो 1-1 करने की जरूरत ही नहीं है, बस पेनल्टीज में पोर्चुगल। ये इसकी बड़े हाई चांसेस हैं कि ये मुझे लगा जीत हाँ। जाए, लेकिन This is true. I would I go hope with so, I his, need it. I would go with his previous prediction 3-1 3-1 पोर्चुगल फुल टाइम। बहुत दुआ Oh, करूंगा that- which means ये- 4 या ये goals in रात 90 ये रात minutes. में मैच है, वरना फिर मैं बोलता मगरिब पर ऑल्दो ये ऐसा लग रहा है 0-0 1-1 कम गोल वाला लग रहा लो है। स्कोरिंग मैच लग जो रहा है। फील आ रही है वो यही है कि ये पेनल्टीज पे जाएगा, लेकिन फॉर सम रीजन जो पोर्चुगल की स्पिरिट है ना वो मुझे ऐसी है कि आई डोंट सी पोर्चुगल गोइंग आउट राइट नाउ, मतलब कोई सीन ही नहीं लग रहा। But I will also say this, I think if Portugal are to go through, Bruno Fernandes will be more crucial than Ronaldo. नहीं ये तो फैक्ट है, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे जी मुझे कौन, तो वहाँ से शकीरी और यहाँ से फर्नांडिस, ये दो लोग स्कोर करते दिख रहे हैं, तो दोनों का देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये तो जी हो गई प्रेडिक्शंस, और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में ऑन द क्वार्टर फाइनल्स डे। तब तक अपना खास ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।